पैसा, धन, दौलत, सुख, समृद्धि, हर चीज़ की प्रचुरता आपके जीवन में सिर्फ आने ही नहीं लगेगी, बहने लगेगी। यस माय डियर फ्रेंड, सिर्फ रोज ये काम करना शुरू करो जो मैं आपको बताती हूँ। ये आपके जीवन में पैसे को लेके आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसको हमेशा के लिए ही बदल देगा। सिर्फ ये 5 या 6 या जितने मिनट का ये वीडियो होने वाला है उतने मिनट में आई कैन गिव यू गारंटी पैसे को देखने का आपका नज़रिया बदल जाएगा। और जब हमारा नज़रिया बदलता है, हमारी सोच बदलती है, हमारे एक्शन बदलते हैं, हमारी फीलिंग बदलती हैं, हमारे वाइब्रेशन बदलते हैं। और ये पूरा खेल किसका है? हमारे वाइब्रेशन का है, हमारी फीलिंग का है। हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम फील करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या फील करते हैं? लॉस, स्कैरसिटी, मतलब डर, कमी, अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, या मैं ही विक्टिम हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या मेरे को ही ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, या इस तरह की जो भी मनी से रिलेटेड नेगेटिव बिलीव्स हैं वो हमारे ऊपर जब तक एम्पावर करते रहते हैं तब तक हम अबंडेंस का जो दरवाज़ा है वो अपने लिए नहीं खोल पाते हैं। तो आज की वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, रोज इसमें सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपका। और अगर आपने अपनी सोच इस तरीके से बदल दी, फिर देखो आपके जीवन में पैसा कितना अबंडेंस में आता है, प्रचुरता में आना शुरू होता है, क्योंकि फिर हम उस मेंटेलिटी से ऑपरेट करने लगते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है उसको ध्यान से सुनिए। ये कॉन्सेप्ट्स है, बिलीव्स है, इसको आपको एम्बॉडी करना पड़ता है, उसके साथ जीना पड़ता है। ये कुछ रिचुअल नहीं है कि बस 2 मिनट कोई सा मंत्र पढ़े और सब कुछ हो गया, नहीं। इसको सुनना है, समझना है, अपने जीवन में उतारना है और उसके साथ ही आपको जीना है। और हर वक्त ये चीज़ें आपको याद आनी चाहिए। जैसे एंकर होता है ना, एंकर कर लेते हैं हम किसी भी चीज़ को कि अगर ऐसा होगा तो हमें तुरंत ये चीज़ याद आ जाएगी कि हाँ इससे रिलेटेड ये है। वैसे ही इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए और इसको एंकर कर लीजिए इसी वक्त कि जब भी कभी मनी की ऐसी कोई प्रॉब्लम या सिचुएशन आएगी तुरंत आपको ये चीज़ याद आनी चाहिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहली इसकी जो चीज़ है या पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है डोंट ऑपरेट इन लैक माइंडसेट। मतलब आपको सुबह से शाम तक की जो भी अपनी दिनचर्या होती है उन सभी में आपको कमी है, इसकी माइंडसेट से उसको ऑपरेट नहीं करना है। यानी आपको कैसे करना है? अबंडेंस के माइंडसेट से ऑपरेट करना है। अब वो कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो हम सुबह जॉब के लिए गए या कहीं शॉपिंग के लिए गए, कहीं भी गए, तो आपको गाड़ी उसको पार्क करना है। अब गाड़ी के पार्किंग का चार्ज आपको लगता है कि एक्स्ट्रा है। मान लो 100 रुपये है, किसी ने 50 रुपये लिए, तो आपको लगता है कितना ज़्यादा चार्ज है, क्यों ये पैसे ले रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यही क्या है? लैक माइंडसेट है। और इसको कैसे आपको बदलना है ये भी मैं बताऊंगी नेक्स्ट पॉइंट में। पर पहले डेली रूटीन में जितनी इस तरह की चीज़ें आती हैं जहां हमको लगता है कि चार्ज देना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो सुबह से शाम तक ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लो गृहिणी है, वो किचन में कुछ काम करें, अगर मान लो उनसे गलती से कोई चीज़ गिर जाती है तो उनको इतना गिल्टी फील होता है, अरे नुकसान हो गया। तो या कोई चीज़ टूट गई, मान लो ग्लास की कप प्लेट टूट गया या ग्लास की कोई चीज़ टूट गई, तो तुरंत उनको दुख होने लगता है, अरे कितना बड़ा नुकसान हो गया। वो सोचते भी हैं, बोलते भी हैं। तो ये भी लैक मेंटेलिटी है। वैसे ही अगर आप जॉब पे गए, कभी मान लो अचानक से कुछ खर्चा आ गया, अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ रिपेयरिंग का आ गया, तो आपको लगेगा अरे आज तो नुकसान हो गया। तो ये डेली आप सुबह से शाम तक ऐसा सोच के देखिए, कितनी सारी ऐसी चीज़ें रहती जहाँ हमें अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाता है या अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ बुरी हो जाती है, या हम अनएक्सपेक्टेड या नॉर्मली ही कई बार हम सोच लेते हैं अरे पैसा ही नहीं आ रहा है, बढ़ता ही नहीं, कितनी मेहनत है। क्योंकि हमारा जो पैसे से लेके बिलीव बना है, हमारा रिलेशन बना है, हम एक्चुअली क्यों इतना हर्ट होते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है हमें 9 to 5 जॉब करना पड़ता है, हमें वो काम करने पड़ते हैं जो हम नहीं चाहते, तभी पैसा आता है। इसलिए हम उस चीज़ को हेट के रूप में अंदर ही अंदर महसूस करने लगते हैं। अंदरूनी रोष जो बोलते हैं ना, वो हो जाता है हमारा। तो उसको हमको ख़त्म करना है।
तो जहाँ जहाँ ऐसे एग्जाम्पल आपको लग रहे हैं कि ये जो सोच रहे हो लॉस है, उसकी जगह आपको अब क्या सोचना है और क्या करना है, ये सेकेंड पॉइंट है। फाइंड आउट द वे टू सेटिस्फाइड, यानी वो रास्ता ढूंढना है जो उस स्थिति में आपको संतुष्टि प्रोवाइड करे, संतुष्टि का अनुभव करे। क्योंकि उस समय अगर आपने सोचा लैक है या क्यों एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं जिसका हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उस पे अगर हमने ऐसा सोचा तो क्या होगा, वो चीज़ें ही, वो ही वाइब्रेशन हम दे रहे हैं तो यूनिवर्स से वही चीज़ आएगी। एक नुकसान हुआ देखना उस दिन दूसरा और ज़रूर होगा। हड़बड़ी में आप कुछ काम कर रहे हो, एक चीज़ गिरी तो देखना दूसरी चीज़ और संभलते संभलते वो भी नुकसान होगा, वो भी गिरेगी। तो उसी समय आपको इस चीज़ को छोड़ना है और उसी समय फाइंड आउट द वे कि जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है और कोई नुकसान नहीं। अगर ये पुरानी चीज़ गई है तो नई चीज़ आने के लिए ये गई है। उसको ना ही दिमाग में बोलना है और ना ही लाउडली बोलना है कि लॉस हुआ। मेरे घर में कभी भी कोई चीज़ घूमती है या टूटती है, मैं कभी उस पर अपना एक्सप्रेशन देती ही नहीं हूँ, अरे क्या हो गया, क्यों हुआ। मैं बहुत भले बड़ी से बड़ी चीज़ भी गुम हो गई हो, कई बार गोल्ड की चीज़ें गुम हो गई हो या कुछ भी, तो भी मैं रिएक्ट नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स में गया है, हो सकता है इधर उधर कहीं हो, मिल जाएगा, नहीं मिला तो भी उसने क्या ले लिया, वो नहीं था तो क्या हम जिंदा नहीं, मतलब वो था तो क्या हम जिंदा हैं, वो नहीं रहेगा तो क्या जिंदा नहीं रहेंगे, कुछ नहीं। ईश्वर हमसे कोई कुछ चीज़ नहीं ले सकता है, वो हमेशा देता ही है और कहीं ना कहीं जो होता है वो आपके भले के लिए ही होता है। तो आपको कहीं ना कहीं उसमें सेटिस्फाइंग का तरीका ढूंढना हर सिचुएशन में। अब चलते हैं, जैसे पार्किंग वाला मैं आपको बता रही थी, तो आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि पार्किंग में अगर उतना चार्ज आप नहीं होता तो फ्री पार्किंग अगर उन्होंने कर दी होती तो क्या आपके लिए वो अच्छी होती? तब भी वो अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ फ्री पार्किंग की वजह से आपको पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिलती, जबकि आप मोस्ट डिजर्विंग पर्सन हो तो भी। तो अगर कोई चीज़ फ्री है तो वो ऑलरेडी फुल हो जाएगी, हर कोई उसको यूज़ करेगा और फिर जो आपको मतलब फैसिलिटी मिलनी चाहिए या आप उसके लायक हो उसके लिए ही जगह नहीं बचेगी। जीवन में ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में होता है। जैसे मान लो लोग वेबिनार सेमिनार्स में चार्जेस लेते हैं, आई बेटा 2 मिनट में, तो अगर वो फ्री कर दिया जाए तो जो डिजायरेबल है, जो चाहता है, उसके लिए भी सीट नहीं मिलेगी। तो अब आप बताइए कि वो सिचुएशन आपके लिए मोस्ट सेटिस्फाइंग रहेगी कि आपके लिए पार्किंग की सुविधा ही अवेलेबल ना हो और सारी पार्किंग ऑलरेडी भर जाए फ्री होने की वजह से। तो आप फ्री भी चाहते हो और आपको जगह ना मिले, तो आप ये चाहते हो क्या? नहीं चाहते। तो हमेशा अगर हम, जैसे अब्राहम हिक्स भी बोलते हैं इस चीज़ को कि अगर आप रेड डॉट्स को जोड़ना चाहते हो तो रेड डॉट से ही ऑपरेट होना पड़ेगा। आप अगर आपको ब्लू डॉट्स मिल रहे हैं तो आप ब्लू डॉट से ही रिलेट कर पाओगे, पर आपका उद्देश्य क्या है? प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, रिचनेस, तो वो रेड डॉट है। तो आपको उसी माइंडसेट से ऑपरेट होना पड़ेगा, वैसे ही महसूस करना पड़ेगा, तभी आपको रेड डॉट मिलेंगे और आप उससे कनेक्ट होते जाओगे। और ये ब्लू डॉट लैक मेंटेलिटी, मतलब आप पॉवर्टी मेंटेलिटी से, आपको उस चीज़ से प्रॉब्लम है कि सामने वाले ने इसका पैसा क्यों इतना रखा, क्यों चार्ज रखा, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो उस पे आपको नहीं देखना है। आपको फाइंड आउट द वे जो सेटिस्फाइंग करे। तो आपको उसको इस तरीके से सोचना है कि ये जो पैसा मैं इसके लिए दे रहा हूँ, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि ये मेरी गाड़ी की सेफ्टी के लिए है। आप मान लो, इमेजिन करो आपने बाहर रखा, किसी ने उसमें डेंट लगा दिया या कुछ उसको टक्कर लगा दी, कुछ भी कर दिया, तो उसमें जितना पार्किंग का पैसा उससे कई गुना ज़्यादा उसकी रिपेयरिंग में लग जाएगा। तो आप चाहते हो क्या कि आपकी गाड़ी अनप्रोटेक्टेड रहे, सेफ ना रहे? उससे अच्छा है कि वो सेफ रहे। तो जब हम वो पैसा दे रहे होते हैं तब हमें सेटिस्फाइंग फीलिंग होनी चाहिए कि हाँ, कम से कम ये इस चीज़ को ये सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। आई एम द पर्सन, मैं वो व्यक्ति हूँ जो उस पार्किंग की मेंटेनेंस की इम्पोर्टेंट को समझता है, उस वहाँ के स्टाफ की मेंटेनेंस को इम्पोर्टेंस देता है, वहाँ के प्रोटेक्शन के लिए मेंटेनेंस को इम्पोर्टेंस देता है। तो जब आप आई एम नॉट बॉदर, मतलब मैं वो पैसे देने से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे। तो जब आप ऐसा सोचने लगोगे, उसमें संतुष्टि की सिचुएशन ढूंढने लगोगे,
तो आप अबंडेंस के माइंडसेट से ऑपरेट होते हो, आप अबंडेंस का दरवाजा खोलते हो अपने लिए और वैसा फील करने लगते हो, तभी आपके जीवन में रिचनेस की आने की शुरुआत होती है। कभी भी लॉस हुआ, नुकसान हुआ ऐसा ना बोलो और ना महसूस करो, क्योंकि अगर ये नहीं होता, अब जैसे पार्किंग अगर वो फ्री होती तो क्या आपके लिए जगह मिलती, जबकि आप मोस्ट डिज़ायरेबल पर्सन हो, फिर भी आपके लिए जगह नहीं मिलती। और आपका कंट्रोल किस चीज़ पे? आपका कंट्रोल बाहर की प्राइजेस पे बिल्कुल नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंगली प्राइस डिसाइड करेगा। आपका कंट्रोल किस चीज़ पे है? आप उसको किस तरीके से अपने लिए सेटिस्फाइंग बनाते हो। तो जब आप उस मेंटेलिटी से ऑपरेट करोगे, वाइब्रेशनली वैसा फील करोगे, आई डिज़र्व द बेस्ट, मैं हर चीज़ में डिज़र्व बेस्ट करता हूँ, तो वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाते हैं और आपके सामने बहुत सारे अच्छे मौके आते हैं और जो आपको उस योग्य समझते हैं। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, इनकम अच्छी होती है। एंड लास्ट स्टेप इज़ कि कभी भी ग्रेटफुल महसूस करना ना भूलिए, चाहे लोगों के लिए, चाहे लोगों की सर्विस के लिए, चाहे खुद की हेल्थ के लिए, खुद की फैमिली के लिए, हर चीज़ के लिए सिंसियरली फील ग्रेटिट्यूड। जब आप पैसे के लिए, उससे मिलने वाली सुविधाओं के लिए, लोगों के लिए ग्रेटफुल रहोगे, हर एक मोमेंट पे ग्रेटफुल रहोगे, तो आपके जीवन में पैसे की कमी आती ही नहीं, पानी की तरह पैसा बहने लगता है। शुरुआत में ज़रूर आपको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि आपको नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप रिच मेंटेलिटी से वाइब्रेट करोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, पर आपको लगेगा कि ये मैं कैसे ग्रैब करूं, मुझे तो ये आता ही नहीं है। पर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, धीरे धीरे उस पर काम करना शुरू कर दीजिए और एक ना एक दिन, बल्कि बहुत जल्दी आप उस रिचनेस की सिचुएशन पे पहुंच जाओगे कि आपको फिर ये छोटे छोटे अमाउंट में पैसे देना बहुत ईजी लगेगा और थैंक यू बोलोगे आप उनको कि चलो उनने सर्विस के लिए पैसा भले लिया पर हमें वो सर्विस तो प्रोवाइड की। तो इस तरीके से आपके जीवन में अबंडेंस का दरवाज़ा, प्रचुरता का दरवाज़ा खुल जाएगा। इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उसको अपनाइए और होपफुली ये तीनों स्टेप आपको समझ में आए होंगे। पहला, डोंट ऑपरेट इन लैक मेंटेलिटी। दूसरा, फाइंड अ वे टू फील मोर सेटिस्फाइड एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल। ये थर्ड है। इस तरीके से पैसे को लेके आपकी जो बिहेवियर है, थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर, सब कुछ बदल जाएगा और एक्शन, तो उसके रिवर्स में उसके रिजल्ट भी अबंडेंस में ही मिलने वाले हैं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक